हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, सो वी कैन स्टार्ट। आज वेडनेसडे है। चैप्टर 10 हमारा स्टार्ट हो गया है। कल हमने क्या डिस्कस किया, कोई बताना चाहेगा? एम आई ऑडिबल? जी प्रभु जी, कल हमने डिस्कस किया कि प्रभुपाद बुक्स लिखना शुरू किए हैं। श्रीमद् भागवतम। और और कल क्या डिस्कस हुआ? प्रभु जी, आपने सन्यासी के बारे में बताया था कि वो स्टिच क्लॉथ्स नहीं पहनते। एनीथिंग एल्स? वामसी गोपाल जी मंदिर के बारे में बताया था आपने। हम्म। प्रभुपाद जी वहां पर रहते थे, और अभी भी हम लोग वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। कल हमने बेसिकली काफ़ी सारे फोटोज देखे थे, है ना? अलग अलग, दिल्ली में कहाँ रहते थे, वृंदावन में कहाँ रहते हैं, और कहाँ रहने वाले हैं कुछ ही समय बाद। राइट, ये तीन चीज़ों की। तो हमने कल डिस्कस किया कि पुरानी दिल्ली की कैसे क्लमजी जगह पर उनको एक एटिक जैसा एक जगह मिला रहने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वो ऐसा था ना कि प्रभुपाद जो मंदिर में रहते थे उसके थोड़े से दूर में एक मस्जिद भी था। तो लिटरली मंदिर में वो छत में एक खिड़की सी थी, वहां से निकल के एक छत से दूसरे छत पैर से चल चल के मस्जिद तक पहुंच सकते थे। छत टू छत, छत टू छत। डू यू अंडरस्टैंड? इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारे स्ट्रक्चर्स था कि रास्ते से जाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से उस बिल्डिंग में जाना है तो छत छत से छत छत से चले जाओ। तो ऐसा टाइप का माहौल था वहाँ पे। और हमने कल डिस्कस किया था ना कृष्णा पंडित के बारे में। उन्होंने प्रभुपाद को रूम दिलवाई। तो कृष्णा पंडित जो है वो एक ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो प्रभुपाद से सिर्फ सेंटिमेंटली अटैच नहीं था, सिंपैथेटिक नहीं था। वो उनका सनातन धर्म का मिशन को कुछ हद तक इम्पोर्टेंस समझ पा रहा था। और उनको फील हुआ कि दिल्ली में प्रभुपाद को एक बेस का जरूरत है, ताकि वृंदावन से जब जब यहाँ आए तो कहीं रह पाए वो। और उन्होंने प्रण ले लिया। तो उन्होंने फाइनली ये जगह का अरेंजमेंट किया। फिर ये कुछ था नहीं, ऊपर रहने को कोई कमरा तो है नहीं। तो सिटिंग मैट, एक टेबल, और कुछ जो सोने के लिए गद्दा, ये सब वो अरेंज किए। एक बल्ब लाइट, और भगवान का एक फोटो भी ले आए ताकि उनको अच्छा लगे, उनके रूम में ऐसा कुछ सेटअप हो जाए। तो भगवान ने फाइनली प्रभुपाद को एक ऐसी जगह दे दी थी जहां पर वो आराम से बैठकर बुक्स लिख सकते हैं, भले वो वृंदावन हो या दिल्ली हो। और वो अपना बैक टू गॉडेड मैगजीन को चालू कर देते उसका काम। और श्रीमद् भागवतम का काम भी अब नया से एक बुक लिखना है तो वो भी चालू कर देते। तो बहुत हेल्प कृष्णा पंडित से अक्सर प्रभुपाद को मिल रही थी इस पीरियड में। प्रभुपाद ने उनको एक नाम दिया, एक एप्रिसिएशन के टोकन के हिसाब से, हरि भक्तानुदास। मतलब जो हरि का भक्त होता है, लॉर्ड का जो डेवोटी होता है, उस डेवोटी का दास है। सो वन हु सर्व्स द लॉर्ड डेवोटी, हरि का जो भक्त है उसका दास, हरि भक्तानुदास। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली आवर गोल इन लाइफ, वी शुड ट्राई टू बी द सर्वेंट ऑफ द devotee of the devotee of the devotee of the devotee of the Lord, you know। भगवान का जो बहुत शुद्ध भक्त है, उसका दास का दास का दास का दास का दास हमको बनने का कोशिश करना है। मतलब बहुत हम्बल, एट द सेम टाइम हमारे परंपरा से जुड़ा हुआ। सो आगे बढ़ते हैं।
उस समय क्या होता है, एक न्यूज़ आर्टिकल आई थी अक्टूबर 1959 में कि दो अमेरिकन साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज पाया है फिजिक्स में, क्योंकि उन्होंने एक चीज को डिस्कवर किया जिसका नाम है एंटी प्रोटॉन। तो ये एंटी प्रोटॉन क्या होता है? अ, ये हमें, जो हमको ये डिस्कवरी हुई है उस समय, आज से 50 साल पहले, इससे एक नया थ्योरी को फॉर्म फॉर्म किया गया है साइंस की दुनिया में, कि इसी दुनिया की तरह एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है जो इस दुनिया से ऑपोजिट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप याद करिए, हम लोग गीता में एक फोटो देखते थे कि एक पेड़ है और उस पेड़ के बगल में एक लेक है, पॉन्ड है, तालाब है। उस तालाब में उस पेड़ का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन उल्टा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? आपको लगेगा ऊपर भी एक पेड़ है, नीचे भी एक पेड़ है, लेकिन नीचे वाला पेड़ और ऊपर वाला पेड़ में रियल और फेक का डिफरेंस है, प्लस ऑपोजिट्स है, शेप भी। इसमें ब्रांच ऊपर है, ट्रंक नीचे है। इसमें ट्रंक ऊपर है और जो पत्ते हैं वो नीचे है, उल्टा, शेप उल्टा हो गया। प्लस रियल और फेक का भी डिफरेंस है। तो एक्चुअली यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। प्रभुपाद अपने बैक टू गॉड में लिखते हैं कि दिस अदर वर्ल्ड, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आइए हम कुछ इस चीज को डिस्कस करते हैं। ओके, उस चीज को दिखाने से पहले मैं आपको और भी एक दो किस्से बता रहा हूँ साइंस के रिलेटेड। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, लेकिन कोल्ड वॉर चल रहा था। हु विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर। तो इस कोल्ड वॉर में एक स्पेस रेस का एलिमेंट भी था, स्पेस रेस, कि कौन अपना साइंटिफिक डेवलपमेंट्स फटाफट करेगा और स्पेस में पहले कौन जाएगा, मून में पहले कौन जाएगा, एंड ऑल दिस थिंग्स। तो रशियन स्पटनिक, स्पटनिक उनके आई थिंक स्पेसक्राफ्ट का नाम है। जो पहला व्यक्ति जो रशिया स्पेस में जाता है वो आई थिंक रशिया ही था, एक रशियन एस्ट्रोनॉट थे। एंड आई थिंक उस व्यक्ति से पहले एक कुत्ता भी जाकर आया था रशिया से। सो फाइनली अमेरिका वॉज अंडर वेरी मच प्रेशर, तो उन्होंने एक स्टंट किया विच वॉज द मून लैंडिंग। एनीवे, द पॉइंट इज, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अपने बैक टू गॉडेड में इसी चीज को, इसी न्यूज आर्टिकल को कोट करते हुए बोलते कि हाँ, देर इज अनदर वर्ल्ड। और भक्ति योगा करके, नॉट थ्रू मेकिंग एनी स्पेस एयरक्राफ्ट, भक्ति योगा करके योर सोल कैन ट्रेवल टू द फारदेस्ट रीचेस ऑफ स्पेस, जहां पर इटर्नल प्लैनेट्स है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो, जहां पर ब्लिसफुलनेस है, ऑल हैप्पीनेस है एंड ऑल नॉलेज है। तो अब इस, अभी ना क्या हो रहा है, आप देख पा रहे हो इस जमाने में बहुत सारी साइंटिफिक चीजें बाहर आ रही है, स्पेस रेस भी चल रहा है। सो दिस वाज अ परफेक्ट टाइम प्रभुपाद फेल्ट टू राइट अ बुक कॉल्ड इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ये है वो बुक। आपको आज भी इस्कॉन मंदिर में बुक मिल जाएगा। और मैंने पर्सनली, जब मुझे सौभाग्य मिला बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करने का, तो बहुत सारे यंग लोग भी, ओल्ड लोग भी मुझसे ये बुक, मतलब मेरे थ्रू ये बुक उन्होंने परचेज किया है। छोटा सा बुक है, एंड आई वुड रिकमेंड यू कैन रीड इट। You can buy it from your ISKCON temple and read it. It's a very good book, and you will really like it. And it's my strong suggestion that you should definitely read it. As we are progressing to chapter 10, ऐसा नहीं कि कभी 5 साल बाद खरीद लेना, टाइम मिले तो। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया, इजी। क्यों? क्योंकि उस समय सारी दुनिया क्या था कि हमको स्पेसक्राफ्ट बनाना है, ये करना है, वो करना है, स्पेस में जाना है, फिर मून में जाना है, फिर मार्स में जाना है, फिर सन में भी जाना है। तो इजी जर्नी, प्रभुपाद बोल रहे कि इट्स वेरी इजी, इतना करना नहीं पड़ेगा। एक लाइफ टाइम में आप यहां से सबसे दूर वाले प्लैनेट तक भी जा सकते हो, भक्ति योगा। सो आज भी हमारे बीच में ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं, जैसे इलॉन मस्क वांट्स टू कॉलोनाइज मार्स। उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई है आज के डेट में। रीयूजेबल रॉकेट्स का कंसेप्ट इनके थ्रू ही आया, ये कोई गवर्नमेंट ने शुरू नहीं किया था। एक रॉकेट जो ऊपर जाकर वापस आ सकता है, टू बी रीयूज्ड अगेन, ये कॉन्सेप्ट प्राइवेट कंपनी होते हुए भी इलॉन मस्क ने पहले किया था, विच इज अ गुड अकॉम्प्लिशमेंट फॉर हिम। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई एम रीडिंग Prabhupada Leela Amrit with you today, and I am the same person who has
read the whole biography of Elon Musk in my school days. एक बुक थी 500 पेज की, दिस ऑफिशियल बायोग्राफी. सो मैंने दोनों घाट का पानी पिया, ठीक है. एंड उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, बट आई कैन टेल यू दिस, प्रभुपाद यही बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है आप लोग स्पेस जाते हो, हम लोग मून जाते हैं, वो जाके आए ना हम लोग इंडिया साउदर्न पार्ट ऑफ द मून में. और पहले बोलते हैं लोग कि इंसान भी मून गया है, और ये है और वो है, स्पेस रेस, everything, satellites, orbits, trying to find the farthest star, trying to measure the sun's energy, मार्स जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना. ऑल राइट, द पॉइंट इज ये सब हम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अर्थ को एक बेटर होम बना सके. हमारे प्लेनेट जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ पर जो रिसोर्सेज की अगर वैसे तो भगवान ने कोई रिसोर्सेज स्कैसिटी बनाई नहीं है. महात्मा गांधी एक बात अच्छा बोल के गए कि नीड की कमी नहीं, ग्रीड की प्रॉब्लम है. राइट, नीड जो सफिशिएंट सबको ये है, बट ग्रीड का प्रॉब्लम है. इसीलिए सोसाइटी में हैव्स एंड हैव नॉट्स क्रिएट हो जाता है. तो द पॉइंट इज हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा अर्थ में जो हम रह रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में कोई बाधा नहीं है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन इटरनली चलते रहे. इसीलिए हम इस तरह के क्वेस्ट में डेल्व इन कर रहे हैं, क्योंकि हम सोल के कंसेप्ट से भटक गए. हमको पता ही नहीं कि हम तो ये शरीर नहीं, हम एक आत्मा है. हम तो यहाँ पे परमानेंटली रहने आए ही नहीं थे, तो यहाँ पे इतना परमानेंट अरेंजमेंट्स करने का प्रयास क्यों करना? Our business is to live a simple life with a high thinking, simple living, high thinking. जितना पेट को जरूरत है उतना खाए, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही सोए, अपना बॉडीली जितना रियल रिक्वायरमेंट है उतना ही फुलफिल करे, एंड गो बैक टू गॉड इन दिस वेरी लाइफ टाइम. दैट इज आवर बिजनेस. Why to deal with expansion of our sense gratification projects? ठीक है, ये पॉइंट है. तो हमारा स्कूल हमको जब हम स्पेस या सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इतना ही पिक्चर दिखाता है. 8 प्लेनेट है ना, सोनू मोनू गोलू पिंकू टिंकू, ठीक है, ऐसे कर करके. जो साइंस का कोई अगर बच्चा है जो आगे भी एडवांस्ड एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ रहा होगा, या जो भी स्पेस के रिलेटेड फर्दर हायर एजुकेशन होता है, वैसी कोई भी फील्ड में होगा, तो आपको पता चलेगा. आई थिंक पहला व्यक्ति एल्बर्ट आइंस्टाइन था, बट इवेंचुअली सबने इसको माना कि हमारा यूनिवर्स जो बना है ना, हम लोग इतना ही जानते हैं, जैसे साइंस बुक में जितना हमको सिखा पा रहा है, नॉर्मल मैटर 4% ऑफ द यूनिवर्स हम स्टडी कर पा रहे हैं एक्टिवली, कि यहां पे ये है वहां पे वो है, नॉर्मल मैटर. देन वी हैव 21%, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, विच इज डार्क मैटर. मतलब मैटर है, कुछ सामान तो वहां भी है, अब क्या है वो हम स्टडी नहीं कर पा रहे. यहां पे जो सामान है वो स्टडी कर पा रहे हैं, यहां पे भी सामान है इतना पता चल गया, लेकिन स्टडी नहीं कर पा रहे. उतना हमारा मान लो उतना टेलीस्कोप का लेंथ नहीं है, या उतना हमारा कैपेसिटी हुआ नहीं अभी तक. देन देर इज समथिंग कॉल्ड रफली 75% विच इज कॉल्ड डार्क एनर्जी. मतलब कुछ एनर्जी है. अब वो जैसे सामान, जैसे मैटर, में बार बार मैटर के लिए सामान बोल रहा हूं, सामान है कि नहीं मुझे नहीं पता, है भी तो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ एनर्जी जरूर है, और वो डार्क है, हमको उसके बारे में कुछ नहीं मालूम. सो द थिंग इज, एक तरफ मैं पर्सनली, एक तरफ मैंने शास्त्र का कुछ पार्ट स्टडी किया यूनिवर्स को लेके, फिर एक तरफ साइंस का भी कुछ पार्ट स्टडी किया. And when you start doing it, you will find some beautiful observations. Science is not wrong, because our Shastras are not wrong. You see, this is our universe. Our universe in the sense, the whole cosmic creation, जिसमें 75% is the spiritual world. जिनको क्या बोल रहे हैं वो लोग? Dark matter. No, sorry, not dark energy. ये तो शास्त्र में हमेशा से बोला गया है कि 3/4 क्रिएशन इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड 1/4 क्रिएशन 25% इज द मटेरियल वर्ल्ड, जिसको वो बोलते हैं, जिसमें वो सिर्फ हमारा इतना सा सोलर सिस्टम देख पा रहे हैं करेंटली, और ये 4% हो गया नॉर्मल मैटर. फिर ये जो 25% हो गया पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, इसको वो बोल रहे हैं डार्क, सॉरी मैं वर्ड भूल रहा हूं, डार्क मैटर. या सो जो हमारा इमीडिएट सोलर सिस्टम है उसको नॉर्मल मैटर बोल रहे हैं. पूरा
मेटेरियल वर्ल्ड है ऑफ बर्थ एंड डेथ उसको डार्क मैटर बोल रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसको वो डार्क एनर्जी बोल रहे हैं। एटलीस्ट क्वांटिटी वाइज तो यही साबित हो रहा है। यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू? नाउ आइजैक न्यूटन का एक कोट है, दिस मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ द सन, प्लैनेट्स एंड कॉमेट्स could only proceed from the counsel and dominion of a powerful and intelligent being। कि ये पॉसिबल ही नहीं कि इतना ब्यूटीफुल जो अरेंजमेंट है हमारे स्पेस ऑब्जेक्ट्स बॉडीज के, ये बस रैंडमली हायरार्की में आ गया और क्रोनोलॉजी में आ गया। ये पॉसिबल ही नहीं कि रैंडमली हो सकता है, जरूर इसके पीछे एक बीइंग है। हर क्रिएशन के पीछे क्रिएटर होता ही है, इसका लॉजिकल इंप्लीकेशन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। ऐसे तो बहुत कुछ है जो मैंने ग्रुप में भी एक बार खुशबू माता जी के क्वेश्चन को आंसर करते हुए शेयर किया था कि क्वांटम फिजिक्स बनाने वाले क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कुछ कुछ अलग अलग फील्ड्स है साइंस के, नोबेल प्राइज विनर्स है, उनका क्या बोलना है। द पॉइंट इज ना, जब आप थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हो तो आपका भगवान से भरोसा उठ जाएगा, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से साइंस पढ़ोगे तो आपका भगवान पे फेथ 200% रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट? सो दैट एज आई वाज टेलिंग यू, 5% ऑर्डिनरी मैटर, डार्क मैटर 25% एंड डार्क एनर्जी 70%। दिस इज द रफ परसेंटेजेस दे कीप गिविंग, ऑलराइट? सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद कैसे ये मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि कुछ भी साइंटिफिकल अचीवमेंट है तो उसको कृष्ण के वेदास से, शास्त्र से रिलेट करने का। हालांकि प्रभुपाद के पास इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स प्रिंट करने का अभी पैसा नहीं था, तो अभी प्रिंटिंग हुआ नहीं है, सिर्फ लिख के रखा गया है। और हमें एक व्यक्ति मिलते हैं यहाँ पर, गुजरात यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, उसके एक फिजिसिस्ट है वाई जी नाइक। उन्होंने प्रभुपाद की बैक टू गॉडेड पढ़ी, जो प्रभुपाद ने उसके बारे में लिखा, एंटी प्रोटॉन के बारे में। वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा, और वो उनसे काफ़ी और बातचीत करने में इंटरेस्टेड थे अपने लेटर्स के थ्रू। इसके बाद क्या होता है, एक और सज्जन आते हैं, डॉक्टर एन के सिद्धांत। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू के वाइस चांसलर थे। चांसलर्स हमेशा गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, तो वाइस चांसलर ही नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट माना जाता है, और ये वो थे, ठीक है? तो इनको प्रभुपाद का इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, फाइनली जब प्रभुपाद को 1 साल बाद पैसा मिला कि वो उसको पब्लिश कर पाए, तो इन तक ये बुक की कॉपी शायद प्रभुपाद से ही पहुंची होंगी, मुझे नहीं लगता कि रैंडमली अपने आप उनको मिल गया। तो इनको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने उसके लिए फॉरवर्ड दिया है। जैसे होता है ना, कोई बुक शुरू होने से पहले फर्स्ट पेज में कोई कुछ जाने वाले लोग अपना उसके पीछे ओपिनियन देते हैं ताकि बुक को क्रेडिबिलिटी मिले, लेजिटिमेसी मिले। तो वो बोलते हैं कि आई रेकमेंड स्टूडेंट्स टू पर्टिकुलरली रीड दिस बुक विद केयर एंड प्रैक्टिस भक्ति योगा विच विल हेल्प टू स्ट्रेंथन द माइंड एंड बिल्ड अप कैरेक्टर। और इवन टीचर्स को भी रेकमेंड करता हूँ मैं रीड करने के लिए। सो इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स इज अ बुक जो पढ़े लिखे लोग, साइंस के लोग भी एनकरेज कर रहे हैं लिखने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने कुछ माइथोलॉजिकल चीजें लिख दी, ठीक है? So I would really recommend you reading that book. That was Prabhupada's mindset in the 1960s, ठीक है? You'll find the India of the 1960s in that book. It's very important. Let's move ahead. Okay. सो टाइम भी हो गया है, हम लोग कोशिश करेंगे 2-4 मिनट के अंदर ही ये सेशन ओवर करें। तो मैं बस आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप लोग एक बड़ा एनिमल का एग्जाम्पल दीजिए मुझे। उफ, इतना प्रभु मुश्किल का है। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ, एक बड़ा जानवर का एग्जाम्पल दीजिए मुझे। एलिफेंट, प्रभु ब्लू हाथी, व्हेल, आप लोगों ने चीटिंग की है। और एक छोटा एनिमल का गोरिल्ला, एग्जाम्पल दीजिए, छोटा एनिमल का एग्जाम्पल दीजिए। चूहा। माउस। माउस। विरल। आप लोग देख कर आंसर कर रहे हो, ठीक है? तो आप बोल रहे हो, मेरी आवाज क्लियर तो आ रही है ना आप लोगों को?
हाँ बीच क्लियर बीच था, में बीच ब्रेक में बस होती है। कट गया, बीच में एक ब्रेक हुआ था। बीच बीच में कट रहा है। अब हाँ, बीच ठीक है। बीच में वो कट हम लोग अलग अलग प्लेनेट से आना जाना हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम। तो मैं बोल रहा हूँ कि डायनासोर के लिए हाथी बड़ा एनिमल है, नहीं। और चींटी के लिए चूहा छोटा एनिमल है। तो जब मैंने बोला बड़ा और छोटा एक एक नाम लो, आपने सबकॉन्शियसली अपने आप को सेंटर में रखा। मेरे से बड़ा हाथी है तो हाथी बड़ा हो गया, मेरे से छोटा चूहा तो चूहा छोटा हो गया। हम लोग बहुत फॉल्स ईगो में है, हम लोग अपने आप को आज भी इस बॉडी बॉडी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बीइंग अ सोल। इसीलिए हम लोग जब तक हम अपने आंख से कोई कुछ नहीं देख ले, तो इसके परे और कुछ हो सकता है मानेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं आप? एक समय पे तो हमको अर्थ के बारे में भी पता नहीं था, हम लोग नए नए कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर कर रहे थे। This guy, Christopher Columbus, is not the first one to land up in North America. There were other people who came up before them. और उनका मजाक उड़ाया जाता था कि क्या ये लोग एक फैंटेसी लेके आ गए कि वेस्ट में जमीन है, वेस्ट में जमीन है। कोई जमीन नहीं है, सारा ईस्ट में ही है। यू नो, क्रिस्टोफर कोलंबस बिकेम वन ऑफ दोज, आई थिंक यही नाम था, बिकेम वन ऑफ दोज जो 2-3 बार यही वॉयज कर करके बहुत सारे सरकारी लोगों को ले जा करके, और तब तक राइटिंग का भी अच्छा एक जमाना आ गया था, सारे ट्रैवलर्स अपनी राइटिंग रिकॉर्ड रखते थे। तो अल्टीमेटली वो प्रूफ हो गया, पूरे दुनिया तक लार्जली ये पिक्चर फैल गया था। बट ये उससे बहुत सौ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो डिस्कवर हो गया था। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग सब अपने को सेंटर में रखे, मुझे अगर ये लग रहा है सही है तो ये सही है, गलत है तो गलत है। कुछ साल तक प्लूटो मेरे लिए प्लेनेट था, अब अगर मैं लिख दो प्लूटो प्लेनेट, टीचर मार्क काट देगा क्योंकि अब नहीं है। मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बच्चे जो मेरी तरह सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं, क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस बुक, केमिस्ट्री बुक, मैं नाम भूल रहा हूं अभी क्योंकि इतना पढ़ाकू मैं था नहीं। वो कुछ कुछ 3-4 साइंटिस्ट थे, आई थिंक BOHR बोर थे, जो बहुत बोरिंग थे, और एक दो जन थे। उनका जो एटम्स को लेके जो थ्योरी था 1800s में जो था, उसको 1900 के साइंटिस्ट ने रिफ्यूट करके चेंज किया। 1900 में जो है उसको 2000 या 1950s के वालों ने रिफ्यूट करके चेंज किया। तो ये तो सिलसिला चल ही रहा है। अल्टीमेटली जड़ क्या है पता है? जड़ ये है, शास्त्र ने हमेशा से बोल दिया है, हम इंसानों में 4 चीज हमेशा रहेगी, इंसान मतलब लिविंग एंटिटीज में। टू कमिट मिस्टेक्स, मिस्टेक्स हो सकती है हमसे। टू बिकम इल्यूजन, हमको कोई बेवकूफ बना सकता है, भले वो नेचर हो या माया हो या इंसान हो। वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस। दिन में भी स्टार्स तो होते ही है, हमारी आंख नहीं देख पाती बिकॉज सनलाइट इज मोर पावरफुल देन आवर आई साइट। या फिर यहां पर भी रात है और गांव में भी रात है, शहर का व्यक्ति को स्टार नहीं दिख रहा, गांव का व्यक्ति को स्टार दिख रहा है। सो इम्परफेक्ट सेंसेस। एंड लास्ट में वी हैव अ प्रोपेंसिटी टू चीट अदर्स। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। कभी हम चीट करते हैं, कभी हम चीट होते हैं। सो ये 4 डिफेक्ट्स है जीवात्माओं की। तो हम कैसे सही ज्ञान को सिद्ध कर देंगे? केवल अपने वो वर्ड मैं भूल रहा हूं, इन साइंस इज अ वेरी फेमस वर्ड, अपने एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। एम्पेरिकल मतलब जो देखो वही मानो। बस अपने एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पे मैं कैसे सब सिद्ध कर सकता हूं जब मेरे अंदर ये 4 डिफेक्ट है। और इतना तो मैं मान ही गया हूं कि और भी कुछ है इसके परे, ये तो साइंस मान गया, इससे तो थैंक गॉड कोई रिफ्यूट नहीं करेगा। और शास्त्र हमेशा से यही रेशियो दे रहा था इस दुनिया के लिए, तो और क्या जानना बाकी रह गया? सो आई थिंक कि समय हो गया है, अब मुझे एंड कर देना चाहिए, नहीं तो आप लोग मुझे एंड कर दोगे। सो बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय, आप सब की जय। ठीक है, जिसका सवाल है वो रुक सकता है। थैंक यू। बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। पहले सौम्य प्रभु। प्रभु जी वो एंड प्रभु जी, ये आपने स्टार्टिंग में जो हरि भक्तनुदास बोला था वो किसके लिए रिफर हुआ था? हाँ जी, आप लोग आंसर करिए, किसके लिए रेफर हुआ था? कृष्णा पंडित जी। ठीक है, याद है ना कौन एक है? और डाउट था प्रभु जी। हाँ जी, जी प्रभु जी, वो भगवत गीता से रिलेटेड डाउट था, एक वो मिनट, हाँ चैप्टर एक 3 मिनट, का। एक मिनट, एक मिनट, भगवत गीता का डाउट बाद में, खुशबू माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आपने एंटी प्रोटॉन्स के बारे में क्या बताया था अभी? 1959 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कि देर इज समथिंग कॉल्ड एंटी प्रोटॉन। जनरली हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि ये दुनिया में हर एलिमेंट एटॉम से बना है, बीच में इलेक्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बट जो प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं, इसका ऑपोजिट स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, उसके बिना भी एलिमेंट्स बन सकते हैं। दैट मीन्स इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है जो इस दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से चल रहा है। अगर यहाँ पे लिमिटेड एनर्जी है, वहां पे अनलिमिटेड एनर्जी है। ये थियोरिटिकली प्रूव हुआ था, प्रैक्टिकली कोई जाके नहीं आया, बट थियोरिटिकली प्रूव हो गया था। हाँ जी, सौम्य प्रभु। प्रभु मुझे हाँ बोलिए प्रभु बोलिए। आपने वो स्लाइड दिखाया था ना, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन वाला हाँ कोई हाँ कोट था एक, क्या वो मिल सकते हो? हाँ, वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, सौम्य ओके प्रभु, प्रभु। थैंक यू। प्रभु जी, मेरा डाउट था कि जो भगवत गीता का चैप्टर 3 है, कर्मयोग, उसमें जो 35 वाला जो श्लोक है, प्रभु जी आप, हाँ, 35 श्लोक का क्या? प्रभु जी उसमें ऐसा लिखा है कि किसी को किसी अदर की ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी इम्परफेक्ट करना चलेगा, बट किसी और की ड्यूटी परफेक्टली करना ठीक नहीं है। तो उसमें जो जो ड्यूटी मेंशन हो रहा है, वो कौन सी ड्यूटी है? वर्ण की ड्यूटी है। मतलब अगर आप क्षत्रिय की ट्रेनिंग ले रहे हो, लेकिन आपसे धनुष तलवार नहीं चल रहा है, अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप छोड़ के बिजनेस क्लास में घुस जाओ या ब्राह्मण ब्राह्मण बनने की कोशिश करो। अगर आपका प्रवृत्ति स्ट्रांग है, अगर आज आप परफेक्टली नहीं भी कर पा रहे, तो भी आप शिक्षा में पेशेंस रखिए, धीरे धीरे आप उस नॉलेज में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपको पता है कि डीप डाउन आपसे बिजनेस नहीं होगा, आप गवर्नमेंट चलाने के लिए ही बने हो, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल अमित शाह वॉज द सन, जो होम मिनिस्टर है, ही वॉज अ सन ऑफ अ बिजनेसमैन, बट ही बिकेम अ पॉलिटिशियन, राइट। या कोई व्यक्ति होगा जो पॉलिटिकल फैमिली में बॉर्न, बट वो कर रहा है बिजनेस। सबको अंदर ही अंदर अपनी प्रवृत्ति पता होती है। अपनी प्रवृत्ति में अगर फेलियर मिल रहा है, सेटबैक मिल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आप मैदान छोड़ दीजिए, उसी में आप आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। वो सिंपल सी बात हो रही है, और कुछ नहीं है। तो प्रभु जी कृष्ण एक्चुअली एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस कृष्णा में क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन एक क्षत्रिय, अर्जुन बोलते हैं कि मैं भीख मांग के रह लूंगा ब्राह्मण के जैसा, पूरा जिंदगी सब छोड़ छाड़ के सन्यास बन जाऊंगा। तो वो करेक्ट कर रहे हैं कि तुम क्षत्रिय बन के यहाँ मर जाओगे तो बेटर रहेगा, लेकिन ब्राह्मण बन के मत जाना, बिकॉज you have spent your whole life training for a kshatriya, you have not trained for a brahman, तो how can you leave kshatriya? क्या काम करोगे अगर क्षत्रिय का धर्म छोड़ दोगे? तो ये कॉन्टेक्स्ट था। ये कृष्ण बहुत चतुराई से कलयुग के लोगों को बोल रहे कि इमोशनल भक्ति मत करो। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया इलॉन मस्क एंड ऑल दिस का, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई करके साइंटिस्ट बनो, आप स्पेसेस में नौकरी करो, अच्छी बात है, फिर भी भक्ति जीवन चलाओ, लेकिन अपनी नौकरी से डिटैच होके करो। डिटैचमेंट हो जो होता है ना, डोंट बी अटैच टू योर वर्क एंड योर रिजल्ट्स। तो भी आप एक परफेक्ट डिवोटी का एग्जांपल हो। और कुछ? जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।